प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, रह गए पीछे अपोजिशन पार्टीज़, नवाज शरीफ साहब रह गए, बाकी पार्टीज रह गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनसे क्या प्रॉब्लम है? क्या नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं एट दिस स्टेज जो को कहा जा रहा है कि मीटिंग भी कोई बहुत जल्दी होने वाली है जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, उसका एजेंडा क्या होगा और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त, या फैसिलिटेट करेगी जरदारी साहब को? देखिए, मुस्लिम लीग पुराना रिकॉर्ड सामने रखते हुए, पुराना रिकॉर्ड यही है कि मियाँ साहब ट्रस्ट नहीं करते जरदारी साहब को। अब नहीं करते, जाहिर है वो जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब मियाँ साहब के जो डिमांड्स हैं वो पूरे जरदारी साहब पूरा नहीं करना चाहते, कुछ करेंगे पूरा नहीं करना चाहते, अब भी नहीं पूरा करना चाहते, नहीं करना चाहते। अच्छा, वो देखिए वो भी अपने आप को बिल्कुल ही तो कमजोर नहीं करना चाहते ना, कि सारा कुछ ही दे दिया तो फिर मेरी क्या हैसियत है। तो ये सियासत में होता है, तो ये कशमकश चल रही है। जरदारी साहब कहते हैं यार एक दफ़ा फिर मीटिंग कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ रायविंड में, आपसे कब से कह रहा हूँ कि वो रायविंड की तैयारी हो रही है। मियाँ साहब कह रहे हैं ठहर जाओ, मैं नहीं तैयार, जैसे होता है रुस्से में जाहिर है अगर वो कहे हाँ आ जाओ तो ऐसे लगता है कि बहुत ही कीन है, एंक्शस है, आ जाए। तो वो कह रहे नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, पहले कोई एश्योरेंसेस दें, हमारे दूसरे लोग एक दूसरे से मिलें, कुछ चीज़ें सेटल हों, जब आप आए मेरे पास, क्योंकि आप आ रहे हैं ना मेरे पास, तो फिर वहाँ कोई सेटलमेंट हो ना, कोई अनाउंसमेंट हो। ये तो नहीं कि जी मिल के चले गए, स्माइल्स की, एक दूसरे से गप की, बैठ के फजूल सा जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया कि हम काम कर रहे हैं, ये काम करेंगे, देगा, ये नहीं। अब मियाँ सब थके हुए हो गए, यार करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अब जरदारी साहब की ज़रूरत है इस वक्त कि वो मियाँ साहब को साथ लेके चले। अब पहले आपने देखा ना कि मियाँ साहब ने वो डिफ्लेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, आप शहबाज से मिल लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज को मिल ले। इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान को भेजा, बिलोर साहब को भेजा वहाँ से, फ्रंटियर से, ANP के। तो मियाँ साहब की ये अप्रोच है कि भाई अब मेरे पास आप ये सब अपने अलायंस पार्टनर्स भेज रहे हैं ना, अलायंस पार्टनर ही है ना मौलाना, मैसेज लेकर आते हैं, वो मैसेज लेके आते हैं। वो क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि मियाँ साहब हौली हाथ रखो, लेट्स ऑल मूव टुगेदर, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, देखे ना उसने ये भी किया, ये भी किया, अब देखे ना इसको ऐसे कर ले। क्योंकि अलायंस पार्टनर्स को भी तो ये बात पसंद नहीं है ना कि अगर गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए और नए इलेक्शंस कॉल हो जाए तो सारे उड़ जाएंगे ना। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पार्टीज मौलाना साहब और ANP और पीपल्स पार्टी, अगर नई इलेक्शन होती है तो इनको नुकसान हो जाएगा ना। तो ये तो चाहेंगे ना कि 2-3 साल जो रह गए पूरे करें। तो इसलिए वो अलायंस पार्टनर्स को जरदारी साहब समझा के भेज रहे हैं कि भाई मियाँ को समझाओ। और मियाँ साहब समझने के मूड में पूरे नहीं है, कुछ बात समझ और वो कह रहे हैं यार बात आगे बढ़ाओ, ये बात बहुत होगी, लोगों को भेजते हो, वो आके मुझे ये कहते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ जो तुम्हें कह रहा हूँ। उधर से प्राइम मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं कि जी जल्दी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी, 17th अमेंडमेंट के जनाब 17th अमेंडमेंट के खात्मा, ये वो। अब 17th अमेंडमेंट का पूरा खात्मा या आधा खात्मा, या किस क्लॉज को करना है, किसको नहीं करना। फिर ये इशू जी पख्तूनख्वा, अब आपने देखा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नई सजेशन आई है जो पहले नहीं आई थी, ऑफिशियली पब्लिक में उन्होंने नहीं दी थी, क्योंकि जरदारी साहब का ये कहना था कि ANP को भी साथ लेके चलना है। तो ANP मानती नहीं है जब तक पख्तूनख्वा की बात ना खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो मियाँ साहब पख्तूनख्वा कंसीड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि उनका जो वोट मिलता है वो पख्तून बेल्ट से नहीं मिलता, उनको हजारा और इधर उधर से मिलता है। तो वो अब कह रहे हैं कि अच्छा जी, पहले तो मियाँ साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब नून की तरफ से ये एक तजवीज़ आई है कि फ्रंटियर का नाम जो है वो पख्तूनख्वा हजारा रख दिया जाए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, डबल एज्ड 2 नाम है हाइफन डाल के, तो इसको भी कर दिया जाए। और बिलोर साहब गालबन ये तजवीज़ लेके वापस चले गए, वहाँ जाकर डिस्कशन होगी कि यार ये कंसेशन है, ये देनी पड़ेगी, नहीं तो मियाँ साहब बात नहीं माने। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब कितनी जल्दी ये हल होता है मुझे नहीं पता, मगर बात ये है ये हल जल्दी होना चाहिए। अगर ये हल नहीं होगा और ये सारी ऑपोजिशन और अलायंस पार्टनर्स मिलके नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, तो ये जो सिग्नल जाएगा ना फौज को, और जो सिग्नल जाएगा जुडिशरी को, वो अच्छा नहीं जाएगा। उसमें कुछ एडवेंचरस एलिमेंट्स जो कि पहले से ही फैसला करके बैठे हुए हैं कि कुछ डिस्टेबलाइजेशन करनी है, अपना हाथ मजबूत करना है, इनको डाउन करना है, उनको मौका मिल जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ, मैं कब से ये कह रहा हूँ कि दिसंबर से पहले इस बात को ख़त्म करें, वो नहीं हुई। चले मैं और कहता हूँ यार जनवरी में ही कर लो, ये ना हो कि उससे पहले सिचुएशन इतनी गर्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सारा कुछ ही इतर बितर हो जाए। सेठी साहब, आपने अभी कहा कि इनको चाहिए, तमाम अलायंस पार्टनर्स को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, कि ये मसाइल हल हो जाए। ये तो आपने बात कर ली, ऐसा होना चाहिए। आप क्या होते हुए देख रहे हैं इन द डेज टू कम? क्योंकि जिस तरह आपने खुद ये बात की कि जरदारी साहब कुछ बातें मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे,
और जिस तरह की नवाज शरीफ साहब का इस वक्त जो उनके बयान आ रहे हैं, ऑल्दो वो कहते हैं हम किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे किसी तरीके से, लेकिन ये सारा जा किस तरफ रहा है? आपको लगता है कि जरदारी साहब अब कोई ये बात उनको अप्रिशिएट उन्होंने करनी शुरू कर दी है कि हाँ मैंने गलती की है, हमसे हिमाकतें हुई हैं, आप कुछ सीधा हो जाए? 58(2) तो देने के लिए तैयार है। मेरा ये असेसमेंट है कि 58(2) नकम्मा पावर है। जब सुप्रीम कोर्ट आपके साथ ना हो तो 58(2) की हैसियत ही कोई नहीं। आप छुट्टी कराएं किसी प्राइम मिनिस्टर की, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर देगा, तो फायदा कोई नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कर देता है तो फिर प्रेसिडेंट उड़ जाता है, कि उसकी और जो थोड़ी बहुत मॉरल अथॉरिटी रह जाती है वो भी फारग हो जाती है। तो ये पावर तो जरदारी साहब फौरी तौर पे देने के लिए तैयार है 58(2) कि जी चले। दूसरी बात ये अपॉइंटमेंट्स का, कि किसकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मिल के ये फैसला करें कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है या गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है। ये आपने देखा ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इसके हक में नहीं था गवर्नर्स रूल में, हालांकि इनकी पार्टी ने ये किया। तो वो ये जो बात है ना, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ये ना कह सकते, फिर तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। इस वक्त सूरत हाल ये है, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द गवर्नर एट हिज डिस्क्रेशन, जो ज़ियाउल हक ने किया था। डिस्क्रेशन जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो जाता है, कंसल्टेशन भी जो है वो बाइंडिंग नहीं होती कंसल्टेशन। तो और दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर काम होगा, वो भी बाइंडिंग हो जाता है। तो शायद कोई ऐसे लफ्ज़ की हेरा फेरी की जाए जिसमें ये जो पावर है इसको बैलेंस कर दिया जाए कि प्रेसिडेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है तो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, और अगर प्राइम मिनिस्टर करना चाहे प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। शायद ये ऐसा कोई क्लॉज में कॉम्प्रोमाइज हो जाए दैट द प्रेसिडेंट and the prime minister in consultation with each other will jointly propose the name of the army chief or something like that, तो ये शायद मसला हल हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट साहब स्ट्रेट अवे ये कहेंगे जी कि ये प्रेसिडेंट का जो प्राइम मिनिस्टर का सारा पावर प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाए। और तीसरी बात थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टरशिप की, मेरा ख्याल है कि उस पर भी अग्रीमेंट हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कोई गारंटीज मिल जाए कि नवाज शरीफ साहब फिर मिड टर्म इलेक्शन नहीं डिमांड करेंगे। चलिए साहब, वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसके अंदर जो एक तरह से देखा जाए एजिटेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 16 दिसंबर के बाद, उसके हवाले से बातचीत हुई। आगे क्या होने जा रहा है? क्या जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उनसे जो पहले गलतियां हुई हैं वो उन्हें दोबारा ना दोहराएं, और किसी तरह से ये जो एक सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, थोड़ा सा पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसको किस तरह से कूल डाउन किया जाए? शायद उनके पास इसका कुछ जवाब है, और शायद किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत भी उनकी मदद कर सकती है। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।